जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दो नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। एक आपका रेलवे ग्रुप डी का नया भर्ती है जिसमें ऑल इंडिया के लिए 32,000 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और दूसरा आईटीबीपी के अंदर आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और आईटीबीपी कांस्टेबल की एक नई भर्ती निकाली गई है जिसका ऑनलाइन आज से चालू हो गया है। बहुत सारे दोस्तों को आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और आईटीबीपी कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकाली गई है उस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिसका भी तैयारी कर रहे हो ना, उसका अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि भाई 2024 अब समाप्त हो ही जाएगा और 2025 आएगा। तो 2025 के शुरुआत में ही मतलब काफी सारा भर्ती देखने को मिलेगा, तो आप अपना पढ़ाई लगातार करते रहो, ठीक है ना। अभी ये जो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो बहुत सारे दोस्तों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा कि हाँ, रेलवे ग्रुप डी के अंदर 32,000 वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जिन लोगों को ये नहीं पता है कि रेलवे ग्रुप डी का प्रोसेस क्या होता है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, जो रेलवे ग्रुप डी का भर्ती है तो इसमें मेल और फीमेल सभी लोग फार्म भर सकते हैं, लेकिन जो आईटीबीपी का भर्ती निकाला गया है ना, तो वो भर्ती सिर्फ मेल के लिए है और उसमें पहले फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। ये रहा रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें ऑल इंडिया के लिए 32,000 वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगा। अब इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में होगा, तो 23 तारीख पहला महीना सन 2025 से रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 22 तारीख दूसरा महीना सन 2025 तक रहने वाला है। तो ये डेट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब इसका जब ऑनलाइन कराने जाओगे ना, तो उधर जो एप्लीकेशन फीस लगता है तो उसका क्या मैटर है वो भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। जब आप ऑनलाइन कराने जाना तो अपना जो बैंक का खाता होगा ना उसको लेकर जाना। क्या होता है कि जिनको पता नहीं रहता है ना, तो वो लोग बस अपना डॉक्यूमेंट लेकर ऑनलाइन कराने चले जाते हैं, और जो ऑनलाइन कराते हैं तो वो उधर अपना जैसे अकाउंट नंबर उधर लगा देते हैं, तो उनके अकाउंट में मतलब पैसा चला आता है। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप ऑनलाइन कराने जाना ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। तो जैसे ऑनलाइन कराते टाइम तो इतना फीस लगेगा, लेकिन जब आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जाओगे, जब एग्जाम में बैठ जाओगे ना, तो चाहे आपका पेपर निकले चाहे ना निकले, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर पास हो को चाहे ना हो, एप्लीकेशन फीस 500 रुपया लगा रहेगा। तो उन लोगों के अकाउंट में बाद में 400 रुपया आ जाएगा, वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों का एप्लीकेशन फीस 250 रुपया लगेगा, तो उन लोगों का पूरा पैसा बाद में जैसे उन लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन उन लोगों को फार्म भर कर पेपर देने जाना है, पेपर में बैठना है, तभी ये पैसा वापस आएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कराने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है ना, तो इसमें हाइट वेट नहीं मांगा जाता है। ये भर्ती भी सिंपल 10 पास से होती है। इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है, तो कुछ पोस्ट में आईटीआई मांगा जाता है और कुछ पोस्ट में आईटीआई वाईटीआई कुछ भी नहीं मांगा जाता है। यही रीजन रहता है कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे लोग फार्म भरते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हाइट वेट का कोई दिक्कत नहीं होता है, सरकारी नौकरी होती है, सैलरी भी अच्छा खासा होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 36 साल तक का उम्र होना चाहिए। उम्र में कुछ छूट भी मिला है 3 साल का, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आर्मी के अंदर बहुत सारा पोस्ट होता है, उसी तरह से रेलवे के अंदर भी बहुत सारा पोस्ट होता है। तो कुछ पोस्ट में सिंपल 10 पास मांगा जाता है और कुछ पोस्ट में आईटीआई मांगा जाता है। तो अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जिसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है आप उसमें फॉर्म भरना, और जिसमें आईटीआई मांगा जाता है अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तो आप उसमें फॉर्म भरना, ठीक है ना। जिस दिन से इसका ऑनलाइन चालू होगा उस दिन से रेलवे के तरफ से रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती का पूरा फुल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल कर बताया गया है कि हाँ, इस साल 32,000 वैकेंसी निकलने वाली है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो उस टाइम पता चलेगा कि हाँ, किस पोस्ट के लिए 10 पास मांगा है और किस पोस्ट में मतलब 10 पास के साथ साथ आईटीआई भी मांगा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता रहता है। रेलवे ग्रुप डी में जब आप ऑनलाइन करा दोगे, जब आपका पेपर देने के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो सबसे पहले इसमें पेपर होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन पेपर होगा। और जब ऑनलाइन पेपर देने
देने जाओगे तो उधर कितने प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे वो भी आप लोग देख लो। इसमें जनरल साइंस से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपके मैथ से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा, और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप ऑल इंडिया के लिए 32,000 वैकेंसी बताया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 32,000 लोगों को ही पेपर में ये लोग पास करेंगे, कई गुना लड़कों को ये लोग पेपर में पास करेंगे। और जो लोग पेपर पास करेंगे ना तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका दौड़ भी अच्छा खासा होता है, बहुत सारे लोग दौड़ में भी बाहर हो जाते हैं। इसका दौड़ कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। जो लड़के रहते हैं उन लोगों का दौड़ कैसे होता है, तो लड़कों को सबसे पहले तो 35 किलो का वजन लेकर कम से कम 100 मीटर चलना रहता है 2 मिनट के अंदर में, और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, ठीक है ना। अगर जो वजन है अगर वो नीचे आप रख दिए तो फिर आप दौड़ में फेल हो जाओगे, फिर पेपर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत लोग तो यहीं पर बाहर हो जाते हैं पेपर निकालने के बाद भी। और दूसरा, जब इतना करने के बाद 1 किलोमीटर फिर से दौड़ना रहेगा, और 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए दौड़ में 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो फीमेल लोग रहेंगी, लड़कियां लोग रहेंगी, उन लोगों को 20 किलो का वजन लेकर कम से कम 100 मीटर चलना रहेगा, और 2 मिनट का उन लोगों को भी टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना रहेगा और 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद अगर कोई भी बीच में ये वजन नीचे रख देती है तो वो लोग जैसे यहां से रिजेक्ट हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगे। इतना करने के बाद फिर 1 किलोमीटर का दौड़ होगा लड़कियों का भी, और 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि काफी तगड़ा वाला दौड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो देख लेना अच्छे से। तो मतलब जब दौड़ हो जाएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, जो लोग दौड़ पास कर ले जाएंगे तो फिर उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सब डॉक्यूमेंट जो लोग फिट हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, लास्ट में मेडिकल होता है, ठीक है ना। और जो लोग मेडिकल फिट हो जाएंगे तो फिर उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर उनके घर तक आ जाएगा। तो ये रहा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। जो ऑल इंडिया के लिए नया भर्ती निकाला गया है 32,000। तो इस भर्ती के बारे में तो आप लोगों को पता ही चला है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि हाँ रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। और ये जो आईटीबीपी का नया भर्ती निकाला गया ना, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हाँ मतलब कितना वैकेंसी निकाला गया है, कितना पास होना चाहिए, सारी चीजें आप लोग समझ लो, ठीक है ना। मोटर मैकेनिक आपका रहने वाला है और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक रहने वाला है। तो इसका जो ऑनलाइन है ना 24 दिसंबर, मतलब आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। और ऑनलाइन का लास्ट डेट कितना तारीख रहने वाला है, तो ऑनलाइन का लास्ट डेट 22 तारीख पहला महीना सन 2025, मतलब 22 जनवरी तक आईटीबीपी का ये जो नया भर्ती निकाला गया है इसका ऑनलाइन चलेगा। अब फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और इसमें सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा। इंडिया के लिए हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में 7 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए ऑल इंडिया के लिए 44 वैकेंसी है, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन कराना है। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं ना भाई भर्ती के बारे में तो हमको पता चल गया है, आज से इसका ऑनलाइन हो गया, ये भी पता चल गया है, तो हम इसका फॉर्म कहाँ से भरें। जिनको सरकारी रिजल्ट पर ये सब देखने को नहीं मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये भर्ती आया ही नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं रहता है मेरे भाई। सरकारी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि वो सरकारी वेबसाइट है, नहीं, वो भी कोई वेबसाइट बनाया है। कोई भर्ती आता है तो उसका नोटिफिकेशन पहले उस भर्ती के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है, उसके बाद से वहां से वो लोग डाउनलोड करके सरकारी रिजल्ट पर डालते हैं, ठीक है ना। तो वो प्राइवेट ही है, ऐसा नहीं सोचना कि सरकारी रिजल्ट सरकारी है, बस सरकारी रिजल्ट के नाम से उस साइट को बनाया गया है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आईटीबीपी का। यहाँ पर लिखा गया है कि recruitment.itbppolice.nic.in है। तो इसी वेबसाइट से आप लोगों को ऑनलाइन करवाना है। भर्ती का फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। तो जब इसका ऑनलाइन करवाने जाना ना, तो जो ऑनलाइन करेंगे उनको इस साइट के बारे में बता देना, वो जान जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे पूरे ऑल इंडिया के लिए वैसे तो हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर बोला गया है। लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का नाम दिया है, इतने राज्य से रहेंगे तो उन लोगों को हाइट में काफी ज्यादा छूट मिल जाएगा। अब इसमें
फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, तो देखो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में फार्म भरने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। इसमें फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 पास के साथ साथ है ना इसका सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर मांगा गया है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इससे रिलेटेड आप ITI की हो तभी भी आप इसमें फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आर करके लिखा गया है कि 3 इयर्स डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दिया है। अगर इससे आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो तभी भी आप इसमें फार्म भर सकते हो। तो इसमें ये जो कंडीशन लगाया गया ना, इसकी वजह से बहुत कम कंपटीशन होगा, बहुत लोग इसमें फार्म नहीं भरेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर आपका नीचे दिया है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, तो इसमें भी फार्म भरने के लिए 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए और इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है। और 10 पास के साथ साथ है इसमें भी ITI का सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। बस ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, इसी ट्रेड से रिलेटेड आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आर करके यहाँ पर लिखा गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी भी आप इसमें फार्म भर सकते हो और कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाएगा। जैसे SC ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC कैटेगरी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती निकाली गई है उस भर्ती के बारे में भी पूरा प्रोसेस बता दिया हूं और ITBP के अंदर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब इन दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे तो वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।